हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 यानी 15 से लेकर के 21 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। हम क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट, एम्परर, हायरोफेंट, ओके, द डेविल। 4 मेजर अरकाना बैक टू बैक। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है ये। ओके, वीक मतलब इसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपकी लाइफ की प्रोजेक्टाइल को ही चेंज कर सकते हैं। ओ माय गॉड, अगेन द हैंग्ड मैन जो अगेन एक मेजर अरकाना है, यानी 5 मेजर अरकाना, 6 मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ओ माय गॉड, सो मुझे सांस लेने दो पहले। यस, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, आपके लिए मेजर लाइफ चेंजेस होने वाले हैं और इसके बाद आपकी स्थिति बिल्कुल डेफिनेटली वैसी नहीं रहने वाली है जैसी अभी आप हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, पाइसिस है, जेमिनाई है, एक्वारियस है, कैंसर है, लियो है, टॉरस मैंने बता ही दिया आपको, स्कॉर्पियो मैंने बता दिया आपको। ओके, सो दैट्स इट। सो ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिकली ही ज़्यादातर साइन हैं। ओके, ज़्यादातर के सारे ही स्पेसिफिक साइन हैं जैसे मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बता दूं आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, तो उन सब के लिए तैयार रहिए। लाइफ चेंजिंग होने वाला है आपके लिए सब कुछ ये। सो पहले तो मैं आपको बता देता हूं बॉटम ऑफ द डेक में क्या चीज़ है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा ओ अगेन टेम्परेंस कार्ड। ओहो, सो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है एंड आपके फेवर में टर्न ले रहा है। दैट डजंट मीन कि जैसा आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा हो। ये इस तरह से लीजिए कि आपके लिए जो उचित है, जो चीज़ें सही होनी चाहिए आपके लिए, जो आपके लिए बाद में कहीं काम आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। और डेफिनेटली मानिए इस चीज़ को कि यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली फेवर करने वाले हैं एंड आपको कुछ ऐसी चीज़ें देने वाले हैं इस हफ्ते जो आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली हैं। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या कैप्रिकॉन से हो सकता है आप डील कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है जो कि अगेन एक मेजर अरकाना है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर अरकाना हो चुके हैं, 4, 2, 6 और 1, 7 और 1, 8 कार्ड मेजर अरकाना है। सो दैट इज़ एक्चुअली बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है आपके लाइफ में। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर लव लाइफ की बात करें हम यहाँ पर, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे शांति समझौता चाहते हैं। ओके, दैट मीन्स कि अब ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, और चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं बेसिकली, अल्टीमेटली ये कहा जाए।
अपना हार्ट जो है आपके सामने ओपन करके रखना चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी धनु यानी कि सेजिटेरियस से आप डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में कि आप इस टाइम पे बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, और कह सकते हैं कि लोग आपको पहचान दे रहे हैं। आपको लोग डेफिनेटली एक बड़ी उम्मीदों से देखते हैं, और कह लीजिए कि आपको लोग सराहते हैं आपके काम के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, और या कह लीजिए कि सिंपली लोग आपकी तरफ जो हैं जो अपोजिट सेक्स है उसके जो लोग हैं वो लोग एक्चुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। ओके, बिकॉज दे आर टॉक्सिक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है दे आर लाइक मे भी हो सकता है कि वो आपके अलावा भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हों, और हो सकता है कि आपने आफ्टर दिस लॉन्ग रिलेशनशिप आपने इस पर्सन को प्रपोज़ किया हो फॉर मैरिज। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है इस पर्सन को प्रपोज़ कर रहे हो फॉर मैरिज, और ये पर्सन आपके मैरिज प्रपोज़ल को ठुकरा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस वजह से आपको एक कनिंग सी स्माइल दे रहे हैं, ऐसा कनिंग सा फेस बना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन जैसा आपने आपको दिखाता था वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ये बड़ी बड़ी बातें किए करते थे, लेकिन आपको क्या मिला है आफ्टर ऑल। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 2 ऑफ कप से। सो अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इमेच्योर है, पैशनेट हैं, बट हाँ इनको एक्चुअली बात करना और इसी तरह से किसी के साथ इन्वॉल्व रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो ये पर्सन इमेच्योर बिहेवियर दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे। दैट मीन्स कि अब आप अपने आप को रेजरेक्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अभी तक जो भी हुआ वो आपकी कह सकते हैं कि हाँ बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ, या फिर आप प्यार में ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर लिया था आपने, इस वजह से हुआ, और आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। राइट, सो आप अपने आप को अब रेजरेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को वापस से शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। राइट, जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये चीज़ आपके पार्टनर भी इस टाइम पे देख रहे हैं, और दे जस्ट डोंट लाइक इट। ओके, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही ये पर्सन आपको जो है चाहते हैं, एंड अगर आप चेंज हो गए देन उनके जो अपने बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्परर कार्ड यहाँ पर मौजूद है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ईगोइस्टिक है, एंड आप पे अपना अधिकार मानते हैं, आपको अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक प्यार में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। नो डाउट कि आप अपनी किसी को आज़ादी भी दे सकते हैं फॉर इफ़ यू आर इन लव, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि
द एम्परर से कि आप जो है अब इस पर्सन की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ पा रहे हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन ईगो में है, और आप इसको अब इसी वजह से आपके मन में अब ये चीज़ आ चुकी है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं। ओके, सो यस, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे, या फिर इस एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। सो ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज, सॉरी आपने इनको प्रपोज किया है फॉर मैरिज, मैं उल्टा बोल गया। दैट मीन्स कि आपने इनको प्रपोज किया है मैरिज के लिए, एंड ये जो पर्सन है इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि रिजेक्ट तो नहीं कह सकते इसको एग्जैक्टली, इसको कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये जब से इन्होंने सुना है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, देन तब से इनको एक अलग सी ही अनुभूति हो रही है, अलग से ही ये बिहेवियर कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये फंस जाएंगे वगैरह वगैरह। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं धार्मिक बंधनों में, तो इनको लगता है कि मैरिज इज़ नॉट फॉर हिम, ओके, हिम और हर व्हाटएवर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है टॉक्सिसिटी जनरेट होती हुई, और या फिर टॉक्सिसिटी तो पहले से ही थी लेकिन अब ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा उभर कर के आ रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। और आपको अब इस पर्सन की ट्रू नेचर और या फिर ट्रू जो उनकी शक्ल है वो आपको कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। दैट मीन्स कि अब आपको इनके एक्चुअल नेचर के बारे में पता चलेगा कि ये एक्चुअली कैसे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी हालांकि इस रिलेशनशिप में अपने आप को बंधा महसूस करते हैं, लेकिन आप स्टिल ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं इस पर्सन से कैसे आज़ाद हो सकती हूँ वगैरह। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी अगला जो कार्ड है वो क्या है। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जब से देखेंगे कि ये पर्सन आपसे सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हैं, या फिर इनका कुछ बेनिफिट है आउट ऑफ इट, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर लव तो है ही नहीं, लव प्रेजेंट ही नहीं है। सो आप उस लव की तलाश में, उस ट्रू लव की तलाश में निकल जाएंगे इस रिलेशनशिप को छोड़ कर के पीछे। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगला है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब एक नया पर्सपेक्टिव मिल चुका है, आपको अब सब चीज़ें क्लियर होने लगी हैं। ओके, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को, इस पूरे रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से ही देख रहे थे, और तभी आपने ये निर्णय लिया है। सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ जो बॉन्ड है उसको अब आप जो है अपनी तरफ से मानते हैं कि हाँ, आपने इस रिलेशनशिप को पूरे अच्छे से निभाया है। एंड नाउ ये जो टाइम है, इसके बाद से आप अब बिल्कुल भी मतलब अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें अब कुछ बचा नहीं है। मैं तो क्लियरली आपको बोलूँगा, अब इस रिलेशनशिप में आपको पता चल चुका है कि यहाँ तक ही साथ था, इसके आगे नहीं। सो आपको अब डिसाइड करना है, आपको एक्चुअली एक्सेप्ट करना है। डिसीज़न तो हो चुका है, आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, अब यहाँ से आगे हम साथ नहीं चल सकते। द लवर से मैं ये देख रहा हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया है और आप उस पर एक्शन लेने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने, बट स्लोली बट श्योरली आएंगे ज़रूर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा, लेकिन आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट के बराबर नहीं है। ओके, विश तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप्स है,
ये भी आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, स्टेबिलिटी तो आप खुद भी मेंटेन कर सकते हैं, राइट, लेकिन आपको चाहिए ट्रू लव, लेकिन ये ट्रू लव अभी भी लेकर के नहीं आ रहे हैं। आपको विश फुलफिलमेंट तो होगी, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उसके बाद क्लोज करते हैं रीडिंग को। देखिए, डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो अब एसेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, ऊपर उठ रही है। ओके, एक स्टेप फॉरवर्ड जा रही है, और इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने आप को ऐसा ना माने कि आप तैयार नहीं हैं। सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एसेसिंग है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है अब बिल्कुल ऊपर जा रही है। डेफिनेटली यू आर मेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी लाइफ में। हंगर से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अनहेल्दी अटैचमेंट में है आपके साथ, एंड डेफिनेटली इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये पर्सन जो है आपके लिए इनको जो है बिल्कुल टेम्पटेशन है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ द हंगर। ओके, सो ये चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहें प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।